सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 9th के गणित में हम बीजीय सर्वसमीकरणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 5 सर्वसमीकरणों के बारे में अध्ययन कर लिया है। सर्वसमीकरण 1, 2, 3 और 4 और 5 तक हमने अध्ययन किया है। आज हम सर्वसमीकरण 6 और 7 के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो सर्वसमीकरण नंबर 6 जो है अलजेब्रा में वो है x प्लस वाई होल क्यूब। देखो x प्लस वाई होल स्क्वायर वाली हमने कर ली है पहले। उसका जो प्रसार है, उसका जो एक्सपेंशन है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर हम सर्वसमीकरण जो ले रहे हैं इसमें x प्लस वाई होल क्यूब है। अब स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। तो क्यूब का मतलब कि x प्लस वाई को हमने 3 बार लिखा और आपस में हमने गुणा किया है। तो x की घात 3 आ जाएगा प्लस y की घात 3 प्लस 3xy और विद इन ब्रैकेट x प्लस वाई। ये इसका एक्सपेंशन है, ये इसका प्रसार है, प्रसारित रूप है। अगर y की जगह माइनस वाई हो तो y की जगह हम माइनस वाई लेते हैं। देखिए ये माइनस वाई हो जाएगा तो माइनस वाई क्यूब बन जाएगा। यहाँ पर माइनस एक्स वाई 3xy माइनस 3xy हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास x माइनस वाई विद इन ब्रैकेट आ जाता है। तो ये दो सर्वसमीकरणें जो हैं 6 और 7 इन्हें हम इकट्ठे ही करेंगे। दोनों प्लस और माइनस का इसमें अंतर है, बाकी अदरवाइज ये सेम है। आइए इससे संबंधित एक प्रश्न करते हैं हम। एक्सरसाइज 2.5 में प्रश्नावली 2.5 में क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास और इसका पहला भाग है। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो हमें यहाँ 2x प्लस 1 होल क्यूब दिया है और इसको हमने प्रसारित रूप में लिखना है। तो प्रसारित रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या आ रहा है कि दोनों में से देखेंगे कौन सी सर्वसमीकरण जो है इसके लिए उपयुक्त है। तो बीच में प्लस लगा है, इसलिए जो सर्वसमीकरण नंबर 6 है, छठी सर्वसमीकरण, इसके लिए उपयुक्त रहेगी। तो यहाँ पर x क्या है, 2x के बराबर और y जो है वो 1 के बराबर है। तो y की जगह मैंने 1 लेना है और x की जगह 2x लेना है। तो यहाँ हम लिखेंगे सर्वसमीकरण x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई के प्रयोग से सर्वसमीकरण हमने लिख ली। इस सर्वसमीकरण का हमने प्रयोग करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास 2x प्लस 1 होल क्यूब। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2x लिखेंगे, जहाँ y है वहाँ हम 1 लिखने वाले हैं। तो x क्यूब है, इसका मतलब 2x क्यूब प्लस y क्यूब मतलब 1 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई है तो 2x इंटू 1 आएगा और यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 1। राइट हैंड साइड को अब हम थोड़ा सरल करेंगे। 2 की घात 3 हो तो 8 हो जाता है, x की घात 3 तो वैसे रहेगा, 1 की घात 3 1 ही आएगा, जमा 3 दूना 6x। देखो इन तीनों को हमने आपस में गुणा कर दिया, 6x आ गया और यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2x जमा 1 आ जाता है। अगले स्टेप में हमारे पास देखिए 8x की घात 3 जमा 1 जमा, इसको हम 6x से हम अंदर ब्रैकेट के अंदर दोनों पदों से गुणा कर देंगे। तो 6 गुणा 2 हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर और 6 गुणा 1 हो जाएगा, ये 6 ही रहेगा तो 6x। हम इसको स्टैंडर्ड में फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो साधारण इसका रूप है वो क्या है कि x की जो घात है उसको घटते क्रम में लिखना है। x की घात 3 जमा 12x की घात 2 जमा 6x जमा 1। तो ये इसका आंसर आ गया, ये प्रसारित रूप हो गया।
इसी तरह से आइए हम एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न है x माइनस 2/3 y होल क्यूब। यहाँ पर हम देखते हैं x जो है वो x के बराबर है और y जो है वो 2/3 y के बराबर है। यहाँ माइनस जो है ये माइनस फॉर्मूले जो हमारे पास सर्वसमीकरण का नंबर 7 है। देखिए सर्वसमीकरण नंबर 7 में हमारे पास माइनस लगा हुआ बीच में, तो माइनस हमें y के साथ लेने की इस प्रश्न में हमें आवश्यकता नहीं है। सर्वसमीकरण 5 जो आप हमने की थी, आपको याद होगा, उसमें हमने क्या करते थे कि जो माइनस था उसको हम पद के साथ लिखते थे, क्योंकि माइनस वाली सर्वसमीकरण हमारे पास अलग से नहीं थी। हमारे पास जो सर्वसमीकरण थी वो सिर्फ प्लस वाली थी, माइनस वाली नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास माइनस वाली सर्वसमीकरण अलग से है, तो हम उस माइनस वाली सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम माइनस जो है वो इस पद के साथ हम नहीं लेंगे, ये माइनस जो है वो बीच में रहेगा। तो देखें इसको कैसे हम हल करेंगे। यहाँ हम सर्वसमीकरण लिख लेंगे x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई के प्रयोग से, इसके प्रयोग से इस सर्वसमीकरण का प्रयोग किया हमने। तो x माइनस 2/3y होल क्यूब बराबर x की जगह देखेंगे हम x लिखेंगे, y की जगह हम 2/3y लिखेंगे, माइनस 3 गुणा x है गुणा y है, 2/3y लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर आएगा x माइनस वाई, तो x है x माइनस 2/3y। अब इसको हम जो इसकी राइट हैंड साइड है इसको हम डिटेल से हल करेंगे। देखेंगे क्या आएगा, x की घात 3 जो है वो x की घात 3 आ जाएगा, माइनस 2 की घात 3 यहाँ कर रहे हैं हम। देखेंगे ध्यान से कि 2/3 की घात 3 है और y की घात 3 है, तो इसको हम करेंगे ध्यानपूर्वक कि 2 की घात 3 जो है वो 8 हो जाता है, 2 को 3 बार गुणा किया और 3 की घात 3 करेंगे तो 3 × 9 = 27, y की घात 3 माइनस ये 3 गुणा x गुणा 2/3y, इनको हम तीनों पदों को आपस में गुणा करेंगे। तो तीनों पदों को आपस में गुणा करते हैं जब अंकों को अंकों के साथ गुणा करेंगे और जो चर हैं चरों को चरों के साथ गुणा करते हैं। तो 3 गुणा 2/3 करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 आएगा हमारे पास और एक्स वाई, और ब्रैकेट के अंदर जो है वो है हमारे पास x माइनस 2/3y। अब इसे हम और हल करेंगे, x की घात 3 माइनस 8/27y की घात 3 माइनस यहाँ है हमारे पास 2xy, सॉरी x के साथ गुणा करेंगे तो 2x की घात 2 हो जाएगा, माइनस भी है साथ में तो यहाँ अब माइनस रहेगा। और ये जो माइनस है माइनस 2xy से हम माइनस 2/3y को गुणा करने वाले हैं। पहले तो हम साइन को साइन के साथ गुणा करते हैं, माइनस गुणा माइनस हो जाता है प्लस, 2 गुणा 2/3 करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, x y गुणा y हो गया y स्क्वायर। इस पद को एक बार फिर से देख लो आप ध्यान से कि हमने क्या किया, माइनस 2xy से x को गुणा किया पहले, तो 2 का 2 आ गया, x गुणा x की घात 2 हो गया और y गुण के साथ कुछ भी नहीं है तो y लिखेंगे। माइनस क्यों रहा कि ये प्लस का है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। यहाँ पर प्लस क्यों बन गया, क्योंकि माइनस का ये जो पद है ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस गुणा माइनस प्लस, 2 गुणा 2/3 4/3 हो जाता है, x अकेला है और y गुणा y की घात 2। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाता है, ये इसका प्रसारित रूप है। इसी प्रकार से कुछ और प्रश्न भी इसके हैं। अब देखिए हमारे पास प्रश्न नंबर 7 का पहला भाग है, इसे देखते हैं कि 99 क्यूब है, 99 का घन का मान उपयुक्त सर्वसमीकरण के प्रयोग से ज्ञात करें। तो इसका मान हमें सर्वसमीकरण के उपयोग से ज्ञात करना है, ये नहीं करना है कि
99 इंटू 99 इंटू 99 लिख दिया, 3 बार 99 99 99 गुणा कर दिया और कर दिया। तो हम उस तरीके से नहीं करने वाले हैं, इसे हम उपयुक्त सर्वसमिका के उपयोग से हल करेंगे। तो सर्वसमिका का उपयोग हम बाद में करेंगे। पहले देखो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। जो 99 का घन है इसे हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का घन, ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा y। अब देखेंगे कि हमने जो दो सर्वसमिकाएं लिखी थी उन दोनों में से कौन सी सर्वसमिका जो है यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सर्वसमिका नंबर 7 यहाँ लिखेंगे हम x माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई के प्रयोग से। तो इसका प्रयोग किया हमने, ये जो बना 100 माइनस 1 क्यूब, यहाँ हमारे पास x जो है वो क्या है 100 है और y क्या है 1, x 100 है और y 1 है। तो देखेंगे x की घात 3 मतलब 100 की घात 3 माइनस 1 की घात 3 माइनस 3 गुणा 100 गुणा 1 और ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस 1। 100 की घात 3 देखिए क्या हो जाएगा, 100 है तो 2 जीरोज हैं, 3 इसकी घात कर रहे हैं तो जीरो की संख्या जो है वो 6 हो जाएगी, 3 गुणा हो जाती हैं जीरोज, तो जीरो की संख्या 6 हो जाएगी, 10 लाख बन गया ये। माइनस 1 की घात 3 1 ही आएगा, 3 गुणा 100 गुणा 1 300 और ब्रैकेट के अंदर हम 100 माइनस 1 ही लिखेंगे, 99 नहीं लिखेंगे इसको। ये आएगा 10 लाख माइनस 1 माइनस 300 से अब यहाँ गुणा करेंगे तो 300 गुणा 100 करेंगे 30,000 आ जाएगा, प्लस 1 से गुणा करेंगे तो 300। प्लस क्यों आया, वैसे ही जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस। प्लस वाली संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे और माइनस वालों को हम माइनस करेंगे तो देखेंगे ये और ये जुड़ जाएंगे, ये क्या आएगा 10,03,000 माइनस 30,001, इसमें से माइनस करेंगे और हमारे पास उत्तर आ जाता है। तो ये उत्तर हमारे पास आ जाएगा, देखिए माइनस करके 9,70,299, ये उत्तर हमारे पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सर्वसमिका के उपयोग से जो 99 का घन है क्यूब है उसका मान हमने ज्ञात कर लिया है। इसी प्रकार से और भी प्रश्न हैं जिन्हें हम हल कर सकते हैं। आगे हमारे पास एक प्रश्न है, गुणनखंडन कीजिए। 8a की घात 3 जमा b की घात 3 जमा 12a की घात 2b जमा 6ab की घात 2। तो इस प्रश्न को, इस व्यंजक को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो 8 जो है वो एक 2 का घन होता है, एक पूर्ण घन संख्या है, ये 2 का घन है, तो 2a की घात 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो 2 का घन 8 हो जाएगा और एक घन वैसे ही रहेगा। वैसे ही हम b को ले सकते हैं b की घात 3 जमा ये जो 12a की घात 2b है, इसे हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर 3 2a की घात 2 जमा गुणा b। देखो 3 लिखा हमने, गुणनखंड किए 2a की घात 2 गुणा b, तो 2 की घात 2 जब हो जाएगा तो 4 बनेगा, 4 3 12 और a की घात 2 b। इस प्रकार से इसके गुणनखंड करने हमने, ताकि यहाँ पर 3 आए और यहाँ पर जो है ये पहले वाला पद आए और यहाँ पर दूसरा पद आए, तो पहले वाले का हमने वर्ग करना है। और ये जो लास्ट वाला अंतिम पद है, ये देखो इसमें भी 3 और फिर लिखेंगे हम पहले वाला पद 2a है और b की घात 2। एक बार हम a की घात 2 करते हैं और एक बार हम b की घात 2 करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ क्या करना हमने, देखेंगे ये किसका पूर्ण घन बनता है 2a का, और ये किसका पूर्ण घन है b का, इसको हमने पूर्ण घन के रूप में लिखा। अब जो अगले पद हैं 2 हमारे पास, इसको कैसे लिखेंगे हम, 3
पहले का वर्ग और दूसरा, और यहाँ पर 3 पहला और फिर दूसरे का वर्ग, यहाँ पहले का वर्ग यहाँ दूसरे का वर्ग। तो इस प्रकार से देखेंगे कि गुणनखंड ये बना के ये बिल्कुल इसके गुणनखंड हैं या नहीं, तो बिल्कुल हम देखते हैं कि इसके गुणनखंड ये हैं। तो हमारे पास से ये बन जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्चुअली ये क्या है, 2a की घात 3 जमा b की घात 3, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 गुणा 2a गुणा b, ये चीज़ इसमें कॉमन है। तो यहाँ क्या बचता है हमारे पास, 2a और यहाँ बचता है b। तो ये सर्वसंख्या कौन सी लग जाएगी इसमें, सर्वसंख्या नंबर 6, ये हो जाएगा 2a जमा b की घात 3। यहाँ हम लिख देंगे कि कौन सी सर्वसंख्या का प्रयोग हमने किया है, उल्टे रूप में प्रयोग किया है, a की घात 3 जमा y की घात 3 जमा 3 x प्लस y बराबर, देखिए x की घात 3 ब्रैकेट खोलेंगे हम, y की घात 3 जमा, देखेंगे ये 3x की घात 2 बनता है, और यहाँ पर 3xy से y को गुणा करेंगे तो 3xy की घात 2 बनता है, और ये बराबर किसके होता है, x प्लस वाई होल क्यूब के प्रयोग से। ये सर्वसंख्या का हमने प्रयोग यहाँ पर किया है। इस प्रकार से देखेंगे कि इसका अगर हम ब्रैकेट खोलें तो ये रूप बनता है, और ये जो रूप है ये ऊपर बना हुआ है, ये देखिए हमारे पास ये एक्स क्यूब प्लस, ये देखिए एक्स क्यूब, ये बन गया वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे पास ये रूप बन गया है। तो ये जो है ये इसके ये हमने सर्वसंख्या में लिखा था कि ये जो व्यंजक है ये x प्लस वाई होल क्यूब के बराबर है। तो इसका मतलब कि ये जो है ये 2x प्लस बी होल क्यूब के बराबर है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। प्रश्नावली से प्रश्न नंबर 6, 7 और 8 के सभी भाग अपनी नोटबुक में आप लोग हल करें और चेक करवाएं।